Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। ये प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, उसकी लीलाओं को हम समझते हैं। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है पुस्तक श्री गौरांग सुधा, जो जीवनी है चैतन्य महाप्रभु जी की। चैतन्य महाप्रभु जी जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार कहा गया, उन्होंने नवदीप में जन्म लिया और पहले तो वो निमाई के नाम से प्रसिद्ध हुए, लेकिन जब बाद में बड़े होकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, संन्यास लिया, तो वो विख्यात हुए चैतन्य महाप्रभु के नाम से। और उन्होंने हर दिशा की यात्रा की, सब लोगों को संदेश दिया भक्ति रस का। और आजकल हम चर्चा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी जी को, जो वो शिक्षा दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, उसके बारे में हम आजकल जान रहे हैं। और इस बारे में अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागले खदासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागले खदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागले खदासी जी, हम बात कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी। बहुत सारे प्रसंग आप बता चुकी हैं और पिछले एपिसोड में आप बता रही थी आत्मा राम का क्या अर्थ है, आत्मा को किस तरह से जान सकते हैं, और ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ का वर्णन आपने किया कि क्या महिमा होती है यज्ञ की, और बहुत सारे भाव बताए, निर्ग्रंथ शब्द का अर्थ भी बताया। अब आपसे जानना चाहेंगे इस कड़ी में, इस पुस्तक में और कौन से प्रसंग दिए गए हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को बता रहे हैं निर्ग्रंथ शब्द का एक और अर्थ है व्याध या निर्धन। अच्छा, तो इसका एक और तरह से अर्थ किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि साधु संघ के प्रभाव से एक व्याध भी कृष्ण भक्त बन गया जी। इस विषय में भागवत में एक कथा आती है। एक दिन नारद जी बद्रिका आश्रम में भगवान नारायण का दर्शन कर त्रिवेणी में स्नान करने के लिए जा रहे थे जी। मार्ग में वन में उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक मृग बाण से घायल होकर भूमि पर गिरकर छटपटा रहा है। उसे थोड़ी दूर आगे एक शूकर भी उसी प्रकार से घायल होकर तड़प रहा था। सुअर जी। उससे कुछ आगे एक खरगोश तड़प रहा था। उन जीवों का कष्ट देखकर नारद जी का हृदय व्याकुल हो गया और वे सोचने लगे कि ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य किसका हो सकता है। उसी समय एक वृक्ष की ओट में छिपा हुआ एक शिकारी दिखाई पड़ा, जो अन्य किसी प्राणी की हत्या करने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाना लगा रहा था जी। उसका रंग काला था, नेत्र लाल लाल थे और भयंकर थे जी। धनुष हाथ में लिए वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात यमराज ही दंड लेकर खड़े हैं। अपना मार्ग छोड़कर नारद जी उसकी ओर चल पड़े और वह जिस हिरण का निशाना लगा रहा था नारद जी को देखकर भाग गया। यह देखकर वह कुछ रुष्ट होकर बोला, महात्मा जी, आप अपना पद छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? आपको देख के मेरा शिकार भाग गया। ये सुनकर नारद जी बोले, ऐसा लगता है कि मार्ग में जितने प्राणी घायल पड़े हैं वे सब तुम्हारे ही हैं। शिकारी बोला, आपका अनुमान ठीक है, ये सब मेरे ही हैं। नारद जी ने पूछा, यदि तुम्हें इन्हें मारना ही है तो इन्हें जान से क्यों नहीं मार देते, केवल अधमरा क्यों करके क्यों छोड़ दिया है? तब वे शिकारी बोला, महात्मा जी, मैं शिकारी हूँ, मेरा नाम मृगारी है। अच्छा। और अपने पिता से शिक्षा अनुसार ही मैं ऐसा करता हूँ। अधमरे प्राणी जब छटपटाते हैं तो उन्हें छटपटाते देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। ये सुनकर नारद जी का हृदय करुणा से भर आया और वे बोले कि मृगारी, मुझे तुमसे एक वस्तु चाहिए। ये सुनकर वह तुरंत बोला, यदि आपको एक मृग की छाल या बाघ की छाल चाहिए तो मेरे घर चलिए, मैं आपको दे दूंगा। नारद जी बोले, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जी। मुझे तो केवल मैं तुमसे दान मांगता हूँ कि कल से जब तुम किसी प्राणी को मारो तो प्रथम बाण में ही उसे मार देना, उसे अधमरा करके तड़पाना नहीं। शिकारी बोला, ये आपने क्या मांगा? अधमरा करने से क्या होता है, मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, जीवों को अधमरा करने से वे अत्यधिक कष्ट पाते हैं। तुम जीवों को जो इस प्रकार से भयानक कष्ट दे रहे हैं, तुम्हारी भी ऐसी अवस्था होगी जी। तुम जो प्राणियों की हत्या कर रहे हो इससे तुम्हें थोड़ा पाप लगेगा, किंतु जो तुम्हें तड़पा के मारते हो इससे तुम्हें भयानक पाप लगेगा। और तुमने जितने भी जीवों को तड़पा के मारा है वे सब तुम्हें जन्म जन्मांतर वैसे ही मारेंगे। जैसे तुम उन्हें मार रहे हो वैसे वो भी तुम्हें तड़पा के मारेंगे जी। ये सुनकर शिकारी बहुत भयभीत हो गया और वह हाथ जोड़कर नारद जी से बोला, मैं तो बाल्यकाल से ये सब करता आ रहा हूँ,
अतः आप मुझे बताइए ये मेरा उद्धार कैसे होगा। हे महात्मा जी, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। नारद जी बोले, यदि तुम मेरी एक बात मानोगे तो तुम इस पाप से बच सकते हो। शिकारी बोला, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तब नारद जी बोले, तुम सबसे पहले अपना ये धनुष तोड़ डालो, तब मैं तुम्हें वह उपाय बताऊंगा। शिकारी बोला, यदि मैं धनुष तोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार कैसे जिएंगे। नारद जी ने हंसते हुए बोले कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए भोजन प्रदान करूंगा। ये सुनकर शिकारी की चिंता दूर हो गई और उसने धनुष तोड़ दिया। नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने उसे उठाया और बोला, मृगारी, तुम अपने घर जाकर घर का सारा धन ब्राह्मणों को दान दे दो। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी केवल एक एक वस्त्र धारण करके घर को त्याग दो और नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर उसमें रहना। उसके आगे तुलसी का पौधा लगाकर नित्य प्रति उसकी परिक्रमा करना, तुलसी में जल देना और निरंतर निष्ठा पूर्वक कृष्ण नाम का कीर्तन करना। मैं तुम दोनों के लिए प्रतिदिन खाने पीने की बहुत से वस्तुओं को भेजूंगा, परंतु तुम्हें जितना आवश्यकता होगा उतना स्वीकार करना। तब नारद जी ने शिकारी के सामने ही उन तीनों प्राणियों को जीवित कर दिया और वे छलांग मारते हुए वन के भीतर प्रवेश कर गए। तो ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ उस मृगारी को, और उसने अपने गुरु नारद जी को प्रणाम किया और अपने घर चला गया। नारद जी भी अपने गंतव्य स्थल की ओर चले गए। घर जाकर शिकारी ने नारद जी के कहे अनुसार सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे दिया और नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर उसमें रहकर दोनों पति पत्नी भजन करने लगे। अब चारों ओर यह समाचार फैल गया कि क्रूर शिकारी परम वैष्णव बन गया है। ये सुनकर आसपास के गांव वाले उनके खाने पीने की वस्तुएं लाने लगे। एक दिन में 10-20 लोग का भोजन आने लगा, परंतु वे उतना ही लेते थे जितनी उन्हें आवश्यकता होती थी। एक दिन नारद जी पर्वत ऋषि से बोले, मेरा एक शिष्य है, चलिए आज उसे देखने जाते हैं। तब वे दोनों ऋषि शिकारी की कुटिया की ओर चल पड़े। दूर से जब उस शिकारी ने देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं तो आनंद से विवल होकर दौड़कर उनकी ओर जाने लगा, परंतु उसने देखा कि मार्ग में चींटियां इधर उधर घूम रही हैं, तो उससे वे बचकर इधर उधर जाने लगा। तो उनके पास पहुंचकर उनको दंडवत प्रणाम किया और वहाँ पर जमीन पर चींटियां देखकर उसने कपड़े से उन्हें हटाया, उसके बाद प्रणाम किया। उसे ऐसा करते देख नारद जी बोले, मृगारी, तुम्हारे स्वभाव में और व्यवहार में जो परिवर्तन आया है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हरि भक्ति का स्वभाव ही है। जिसके हृदय में उसका आविर्भाव हो जाता है उसकी ऐसी विचित्र दशा हो जाती है। तब वह इन दोनों ऋषियों को अत्यंत आदर पूर्वक अपनी कुटिया में ले गया और कुश के आसन पर बैठाकर उसने चरणों को धोया और चरणामृत को दोनों पति पत्नी ने पान किया और अपने सिर पर धारण किया। इसके बाद आनंद से रोते हुए दोनों भुजा को उठाकर कृष्ण कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। उसी समय उनके शरीर में रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, अष्ट सात्विक भाव आ रहे थे। शिकारी का ऐसा अपूर्व भक्ति भाव देखकर पर्वत मुनि नारद जी से कहने लगे, नारद जी, आप स्पर्शमणि हैं, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से नीच शिकारी भी कृष्ण कृष्ण कहकर नाच रहा है और इसके शरीर में पुलक, रोमांच आदि अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं। तब नारद जी ने उनसे कहा, अरे वैष्णव, क्या तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए भोजन आदि आता है? शिकारी बोला, गुरुदेव, आप जिसे भेजते हैं वह आकर दे जाता है, और आप इतनी भोजन सामग्री मत भेजिए। हमें तो केवल 2 लोगों के लिए भोजन चाहिए, परंतु आप तो 10-20 लोगों के लिए भेज देते हैं। ये सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, तुम सर्वदा ऐसे ही रहो। ये कहकर दोनों ऋषि अंतर ध्यान हो गए। उसी प्रकार इस उपाख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि साधु संग के प्रभाव से निर्गंथ व्याध को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। जी, बहुत सुंदर प्रसंग के माध्यम से शिकारी की कहानी बताई गई है कि प्रभु भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने से एक शिकारी जो मासूम जीवों की हत्या करता था, उन्हें तड़पा कर मारने की कोशिश करता था, तो उसको भी नारद जी ने ज्ञान रस दिया, भक्ति रस दिया, तो वो भी बदल गया, ब्राह्मण बन गया और सभी लोगों में उसकी चर्चा होने लगी। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग के माध्यम से प्रभु की भक्ति का वर्णन भी इसमें किया गया है। आगे भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। सरिता हूँ आपके साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। और जान रहे हैं रागलिखा दासी जी से श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी श्री गौरांग सुधा के विषय में बहुत सारे प्रसंगों के माध्यम से बताया रागलिखा दासी जी ने कि भक्ति रस जो है, प्रभु की भक्ति, वो सबसे बड़ा ज्ञान है और उसी को प्राप्त करना है। अपनी आत्मा को, खुद को जानने की कोशिश करनी है। और अभी हमने उस शिकारी मृगारी की कहानी जानी जिसमें वो शिकार छोड़कर प्रभु भक्ति में लीन हो गया और सर्वस्व उसकी चर्चा होने लगी और वो भी कल्याण का पात्र बन गया। जी रागलिखा दासी जी, आगे और कौन से प्रसंग हैं इसमें? चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को बता रहे हैं कि आत्मा का एक अर्थ भगवान भी होता है जी। तो भगवान कहने से भगवान कृष्ण और उनके समस्त अवतार रामचंद्र, नरसिंह, वामन का बोध होता है। जिनकी भगवत्ता स्वयं सिद्ध है उन्हें स्वयं भगवान कहते हैं। जिनकी भगवत्ता स्वयं भगवान कृष्ण की सत्ता पर निर्भर करती है उन्हें भगवान कहते हैं। जो ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण और राम आदि अन्य अवतारों में रमण करते हैं अर्थात उनका भजन करते हैं उन्हें आत्माराम कहते हैं जी। ये दो प्रकार के होते हैं, वैद भक्त और रागानुगा भक्त। राग भक्त जी, जो विधि मार्ग के अनुसार भजन करते हैं उन्हें वैद भक्त कहा जाता है और राग मार्ग से जो भजन करते हैं उन्हें राग भक्त कहा जाता है जी। इस प्रकार से आत्मा शब्द के भगवान अर्थ करने पे जो विधि मार्ग से भगवान का भजन करते हैं वे एक प्रकार के आत्माराम है और जो राग मार्ग से भगवान का भजन करते हैं वे दूसरे प्रकार के आत्माराम है। वास्तव में दोनों ही प्रकार के आत्माराम कृष्ण की अहेतुक की भक्ति करते हैं। अब इसका दोनों प्रकार की भक्ति की श्रेणियों का वर्णन किया जा रहा है जी। ये दोनों ही प्रकार के भक्त चार प्रकार के होते हैं, पार्षद, साधन सिद्ध, जातरती साधक और अजातरती साधक। जो नित्य सिद्ध परिकर होते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है और जो साधन के द्वारा सिद्ध होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहा जाता है। साधन करते करते जिन्होंने रति या प्रेम के अंकुर को प्राप्त कर लिया है वे जातरती साधक कहलाते हैं। जो साधन करते करते प्रेम का अंकुर आ गया तो वो जातरती हो गए और जिन्होंने अभी रति को प्राप्त नहीं किया, भाव को, तो वो अजातरती हुए। इस प्रकार वैदी भक्ति, रागानुगा भक्ति, राग भक्ति चार प्रकार के होते हैं। तो इसके अनुसार भक्त 8 प्रकार के हो गए। ये 8 प्रकार के भक्त दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। पहले वैद भक्ति के बारे में कहा गया है। दास्य रस के नित्य सिद्ध पार्षद जैसे हनुमान, जय विजय दास्य रस में भजन करते हैं और सख्य रस के नित्य सिद्ध पार्षद जैसे विभीषण, सुग्रीव आदि। वात्सल्य रस के नित्य पार्षद जैसे माता कौशल्या, माता महाराज दशरथ आदि। मधुर रस के नित्य पार्षद जैसे सीता, लक्ष्मी आदि। साधन सिद्ध नित्य सिद्ध पार्षदों का अनुगत्य करते हुए जो साधन के द्वारा सिद्ध हुए वे 4 प्रकार के होते हैं। कुछ साधन सिद्ध भक्त दास रस के नित्य सिद्ध पार्षदों के अनुगत्य में साधन के द्वारा सिद्ध होते हैं। कुछ सख्य रस के नित्य मतलब शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, इन 4 रस में साधन सिद्ध भक्त भी होते हैं। फिर जातरती साधक जो है वो कुछ साधक दास्य रस के नित्य सिद्ध पार्षदों के अनुगत्य में दास्य भाव, दास्य रति प्राप्त करते हैं। कुछ साधक सख्य रस में करते हैं, कुछ साधक वात्सल्य रस में करते हैं, कुछ साधक मधुर रस में करते हैं। अजात रति जो अभी साधन कर रहे हैं परंतु अभी उन्हें भाव या रति की प्राप्ति नहीं हुई, ये सभी 4 प्रकार के होते हैं। कुछ नित्य सिद्ध दासों के अनुगत्य में दास्य भाव का अनुशीलन कर रहे हैं, कुछ सख्य रस का, कुछ वात्सल्य रस का और कुछ श्रृंगार रस का। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को कहने लगे, तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से, तुम्हारे संग की महिमा से मेरे हृदय में सब श्लोक के इतने प्रकार के अर्थ स्फुरित हुए। एकमात्र भक्ति की कृपा से ही भागवत का अर्थ समझा जा सकता है। भक्ति की कृपा से भागवत का अर्थ हृदय में स्फुरित होता है, केवल बुद्धि के द्वारा, टीकाओं के द्वारा नहीं होता जी। भागवत का अर्थ केवल भक्ति के द्वारा बोधगम्य हो सकता है, तीव्र बुद्धि या बड़ी बड़ी टीकाओं के द्वारा नहीं। सनातन गोस्वामी इतने प्रकार की व्याख्या सुन के विस्मित हो गए। वे प्रभु के चरणों में पड़कर उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हैं, आपके निश्वास से वेद प्रकटित हुए हैं, आप ही भागवत के वक्ता हैं,
आप ही उनका अर्थ जानते हैं। आपके अतिरिक्त, आपकी कृपा के अतिरिक्त भागवत के अर्थ को समझना किसी के लिए संभव नहीं है। प्रभु कहने लगे, सनातन तुम मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? भागवत के स्वरूप का विचार क्यों नहीं करते? भागवत साक्षात कृष्ण के समान विभू और सर्वाश्रय है। तो भागवत कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, तो साक्षात भगवान ही है वो। जी, और इसके प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक अक्षर के नाना प्रकार के अर्थ होते हैं। भागवत कृष्ण का प्रतिनिधि होने के कारण कृष्ण तुल्य ही है। जी, शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, कृपा करके ये बताइए कि जब योगेश्वर, ब्रह्मण्य देव और धर्म रक्षक भगवान कृष्ण अपने दिव्य धाम को पधार गए, तब यह धर्म किसकी शरण में गया? अर्थात कृष्ण के प्रकट काल में कृष्ण स्वयं धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म उनकी ही शरण में रहता है, परंतु उनके जाने के बाद कौन धर्म की रक्षा करेगा? जब तक कृष्ण है धर्म की रक्षा होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। तब सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवत धर्म और भगवत ज्ञान के साथ कृष्ण अपने धाम को चले गए। तो कलयुग में धर्म, ज्ञान, विवेक शून्य जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण रूपी सूर्योदय हुआ। प्रभु दीनता पूर्वक कहने लगे, मैंने पागल की भांति श्लोक की व्याख्या की, अतः मेरी व्याख्या को कौन प्रामाणिक मानेगा? अर्थात कोई भी नहीं। मेरे जैसे ही कोई पागल कृष्ण प्रेम में उन्मत्त व्यक्ति भागवत का अर्थ जान सकता है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को वैष्णव स्मृति ग्रंथ की रचना करने का आदेश दिया। ऐसा आदेश सुनकर सनातन गोस्वामी जी हाथ जोड़कर दीनता पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो स्वयं नीच जाति होने के कारण वैष्णव के आचार विचार से सर्वथा अनभिज्ञ हूँ। मैं किस प्रकार वैष्णव के आचार विचार पर आधारित वैष्णव स्मृति ग्रंथ की रचना कर सकता हूँ? यदि कृपा पूर्वक आप विषय में मुझे कुछ बताएंगे, दिग्दर्शन देंगे, तो मुझे वैष्णव स्मृति ग्रंथ में किन किन विषयों की आलोचना करनी है, तो मुझ नीच के हृदय में एक दिशा की स्फूर्ति हो जाएगी, जिससे मैं आपकी कृपा के आदेश पालन करने में समर्थ हो सकता हूँ। क्योंकि आप ईश्वर हैं और आप किसी से जो भी कार्य करवाना हो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। प्रभु कहने लगे, सनातन तुम्हारे मन में जो कुछ भी करने की इच्छा उत्पन्न होगी, कृष्ण तुम्हारे हृदय में वैसी प्रेरणा करेंगे। इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा और तुम ग्रंथ में किन विषयों को तुम्हें वर्णन करना है। तो अब सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे तुम्हें ये वाला ग्रंथ, एक बोले कि एक ग्रंथ लिखो जिसमें सारा आचार विचार वैष्णवों का लिखो, तो वो उस ग्रंथ की कैसे वो करनी है, रचना करनी है, उसके बारे में उनको शिक्षा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुपादाश्रय करो। पहले गुरुपादाश्रय के विषय में वर्णन करना तुम सनातन, क्योंकि गुरुपादाश्रय ही सर्व कारण है, अर्थात समस्त साधन मूल, भजन का मूल है। गुरुपादाश्रय किए बिना भजन प्रारंभ नहीं हो सकता। इसी प्रसंग में तुम गुरु और शिष्य के लक्षणों के विषय में वर्णन करना। गुरु के लक्षण कैसे हैं, कैसे गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्र में गुरु के लक्षण बताए गए हैं। शास्त्रज्ञ हो, आचरणशील हो, स्नेहशील हो, निर्मल चरित्र हो, कृष्ण के प्रति निष्ठावान, भजन विज्ञ, कृष्ण अनुभव संपन्न, निर्लोभी, संसार से अनासक्त, इन गुणों से संपन्न व्यक्ति ही गुरु होने योग्य है। शिष्य के लक्षण, एक सद्गुरु को कैसे व्यक्ति को शिष्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में शिष्य के लक्षण बताए गए हैं। विनीत, सत्यवादी, संयमी, सच्चरित्र, देव गुरु आदि के प्रति श्रद्धावान और शास्त्रों के प्रति श्रद्धावान व्यक्ति शिष्य होने योग्य है। दोनों की परीक्षा कैसे हो, गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे की परीक्षा करेंगे। शास्त्र के अनुसार दीक्षा से पूर्व गुरु शिष्य 1 वर्ष तक साथ रहेंगे। जब 1 वर्ष में गुरु देखेगा कि दीक्षा प्रार्थी व्यक्ति शिष्य होने योग्य है कि नहीं, और शिष्य देखेगा कि वे गुरु के प्रति सर्वदा सब विषयों में अटल श्रद्धा रख पाएगा कि नहीं, उनके आदेश के बिना किसी संकोच के पालन कर पाएगा कि नहीं। भगवान कृष्ण ही एकमात्र सेव्य हैं। विष्णु के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन मिलता है, वासुदेवम परित्यज्य यो अन्य देवम उपासते, स्वमातरम परित्यज्य स्वपचिम वंदते ईश। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव को परित्याग कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करता है, वह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी माता को परित्याग कर चंडालिनी की सेवा करता है। कोई अपनी माता को छोड़कर और एक कोई चंडालिनी की सेवा करेगा। तो इसलिए भगवान की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। जी।
तो इसमें श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यथा तरुमूलो निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाकः प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण अच्युते इज्जा। जैसे वृक्ष की जड़ में जल देने से उनकी समस्त टहनियाँ पत्ते आदि हरे भरे हो जाते हैं। अगर हम पेड़ की जड़ में जल देंगे तो सारे अलग अलग टहनी पत्तों को जल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पेट में भोजन देने से सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, इसी प्रकार भगवान अच्युत की पूजा करने से समस्त देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं जी। तो इस प्रकार का मंत्र विचार करना चाहिए कि कहते हैं अब मंत्र विचार करो। मंत्र जो है कि मंत्र की क्या महिमा है, मंत्र का अधिकारी कौन है जी, ये सब बातें उनको बता रहे हैं जी। तो बहुत सुंदर प्रसंग ये चल रहा है जहाँ पर सनातन गोस्वामी जी को जो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि गुरु कैसे बना जाता है, गुरु पद की उन्होंने उनको समझाया कि आपने ग्रंथ की रचना करनी है जिसमें समस्त चीज़ें विद्यमान हो, जिसे पढ़कर लोगों को संपूर्ण ज्ञान मिले। और यही समझा रहे हैं कि उसमें गुरु पद की क्या महिमा है, गुरु और शिष्य का नाता क्या होना चाहिए, शिक्षा लेने वाला और देने वाला दोनों का ही पूर्ण होना ज़रूरी है। और मंत्र की महिमा का भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, शिक्षा दीक्षा का भी वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसे करके सनातन गोस्वामी जी प्रभु से शिक्षा ले रहे हैं कि क्या परिपूर्ण भाषा है, क्या परिभाषा है एक दास होने की, एक प्रभु भक्त होने की। तो यही सब कुछ समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अपनी इस जीवनी में। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस प्रसंग में श्री गौरांग सुधा पुस्तक के माध्यम से, लेकिन आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी को आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे प्रसंगों का वर्णन करेंगे कि किस तरह से प्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दीक्षा दान में दी, और यही सब प्रसंग आगे कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं। नंबर है 8010781078। तो अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।